बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम हैं आपके अपने चैनल मैथ विद मिर्ज़ा से। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और बेसिक्स हमने आपको समझा दी हैं, जिसके अंदर डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई, सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बाय यूजिंग डेफिनेशन मेथड हो गया। और उसके बाद हमने इसके जो 3 बेसिक रूल हैं, सबसे पहला रूल है जी पावर रूल, फिर प्रोडक्ट रूल और फिर क्वोशंट रूल, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और इंशाल्लाह अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन रूल्स को अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और वो एक्सरसाइज है 2.3 कि हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को। तो हम चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर क्वेश्चंस की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि हर रूल जो को कवर करेंगे और प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपका किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए लेक्चर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसके अंदर वो बताता है, हम कहते हैं लेट y इज़ इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 2 x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसका मतलब ही है ये बन जाएगा dy बाई डी ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई डी ऑफ x इंटू x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। डेरिवेटिव सबके साथ अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, d डिवाइडेड बाय डी ऑफ x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस के साथ d इंटू डी ऑफ x 2x का क्यूब प्लस के साथ d इंटू डी ऑफ x। प्रॉपर तरीक़ाकार ये है, लेकिन उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट मेथड के साथ, इसलिए ज़रा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई भी इशू बाकी ना रहे। अब देखिएगा, प्योर पावर है, इट मीन्स इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन एक 2 अवेलेबल है, 2 का हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका हमेशा आंसर 0 आया करेगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो इक्वल्स टू 0 हुआ करेगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, पावर रूल आपने पढ़ा था। पावर रूल साइड पे आपको हिंट भी दे देता हूँ। पावर रूल था, पावर पहले अगर x की पावर n के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पावर पहले x की पावर n माइनस 1 जो भी पावर है उसमें से कम करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड, x n के अंदर जो अवेलेबल है उसका डेरिवेटिव। फिर देखें, अब इसको अप्लाई करते हैं। 4 पावर पहले x की पावर 4 में से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड। 4 के अंदर क्या अवेलेबल है? 4 के अंदर अवेलेबल है x, du बाई डी ऑफ x 1। उसके बाद प्लस के साथ 2 कांस्टेंट है, 2 बेटा बाहर आ जाएगा, इनटू पावर पहले 3 एक कम करेंगे, x की पावर 3 में से कम किया -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड, प्लस के साथ पावर पहले स्क्वायर है, एक कम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड। गौर कीजिएगा, 4 एज इट इज़, 4 में से एक निकालेंगे 3 बच जाएगा, लिख दिया बेटा, यहाँ पे x आएगा, सॉरी, और x का डेरिवेटिव साथ 1। इसका मैं तरीक़ेकार बताऊंगा कि ये कहाँ पे आपके लिए मुफीद है, ये किस वजह से मैं बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आप इसकी बेसिक आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप इसका इस्तेमाल करना कभी भी मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊँगा, बच्चे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। सेंटर में प्लस का साइन, 3 2 6 बन जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव साथ 1 आ जाएगा, प्लस आ गया, 2 आ गया, x आ गया, इनटू x का डेरिवेटिव 1 आ गया। थोड़ा सा आसान भाषा में लिख देते हैं इसको, dy बाई डी ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 4x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 2x इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो हमने प्रैक्टिस की है, डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव इस्तेमाल किया है, रूल इसके अंदर पावर रूल, ये पावर रूल का हवाला दिया हुआ था। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने किसी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
पावर रूल का एक क्वेश्चन कर लिया आप बच्चों ने, मार्कर चेंज कर लूँ जी। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है लेट से y इज़ इक्वल्स टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। गौर कर सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था, उस रूल को कहा जाता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल की तरफ चलते हैं जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली लाइन आप हर जगह पे लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वही है dy बाई डी एक्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था मैं आपको कुछ बताऊंगा बेटा, ये से 2 से 3 स्टेप थे कि दोनों तरफ d बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ना भी लिखा जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बैक हैंड पे ये काम हो रहा होता है कि पहले डेरिवेटिव अप्लाई होता है, फिर वो 1 बाय 1 सबके साथ चला जाता है। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में होता तो फिर एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है कि ये जहाँ जहाँ पे इससे रिलेटेड वेरिएबल पड़ा होगा, हमारा वेरिएबल है एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा ये वहाँ पे ट्रैवल कर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसको भी हुआ और इसको भी साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फिर ये इसने फंक्शन स्टार्ट किया, पावर रूल के थ्रू आपके क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया। देखते हैं जी, डी यू डी ऑफ एक्स इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन रूल डिस्कस किया था। जब क्वेश्चन रूल डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो भी इसके डिनोमिनेटर में होगा a माइनस एक्स, इसका स्क्वायर लिख दिया करेंगे। a माइनस एक्स का जो भी नीचे होगा बटे की फॉर्म में उसका स्क्वायर लिख दिया करेंगे। फिर यही वाली वैल्यू a माइनस एक्स इधर एज इट इज़ लिख देंगे, जो दूसरी पड़ी हुई है डेरिवेटिव उसका लेंगे, वो क्या है a प्लस एक्स। फिर आपने रूल के अंदर ये भी पढ़ा था कि हमेशा सेंटर के अंदर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर जिसका डेरिवेटिव ले लिया है, अब वो वाली वैल्यू a प्लस एक्स एज इट इज़, और जो नीचे पड़ी हुई थी जो बची हुई थी अब डेरिवेटिव उसका ले लेते हैं, वो है a माइनस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, गौर कीजिएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू a माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डेरिवेटिव अपने रिलेटेड माहौल के तहत अंदर प्लस हो तो सबके साथ ट्रैवल हो जाता है। डेरिवेटिव a के साथ जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा d ऑफ a डिवाइडेड बाय d ऑफ x। ये एक कांस्टेंट डील होगा, इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0। मैंने लिख दिया। अब ये जब अंदर ट्रैवल करके x के पास जाएगा तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय d ऑफ x। x का डेरिवेटिव इस तरह ब्रैकेट में, और आपको पता है जब भी x का डेरिवेटिव लिया जाता है तो हमेशा आंसर क्या आता है? हमेशा आंसर 1 आता है। इस वजह से 1 नीचे इस वजह से कमर्शियल दिखा रहा हूँ कि बच्चों को कोई इशू ना हो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, सेंटर के अंदर कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन। a प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अगेन वही सेम क्राइटेरिया, डेरिवेटिव अंदर ट्रैवल करेगा, a कांस्टेंट डील हो रहा है क्योंकि हमारे पास जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो है x के अलावा जो भी आपको इस साइड पे मिलेगी चीज़, वो x के अलावा y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, l हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अकेला पड़ा हो, कांस्टेंट डील होगा, उसकी जगह पे चुपचाप 0 लिख देंगे। 0 आ गया, माइनस के साइन के साथ x का डेरिवेटिव 1 आ गया। dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसको लिख दें आप, a माइनस एक्स इंटू 1 माइनस के साथ a प्लस एक्स इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस एक्स एज इट इज़, ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। a प्लस एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। ये x और x आपस में बेटा फौत हो जाएंगे। द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आपने फाइंड आउट किया? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी तो बेटा अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 5, 3 माइनस एक्स। एक तो मेथड ये है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, लेकिन हमारा थर्ड रूल है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था जो कि था प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड। इसको प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं। दो चीज़ों का आपस में प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ जाएगा d इंटू डी ऑफ एक्स, एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो बुज़ुर्ग बताते हैं कि रूल कौन सा अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये बताता है x माइनस 5 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डी यू बाई डी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेंटर में प्लस का साइन, माइनस क्वोशंट रूल में आया करेगा। फिर उसके बाद 3 माइनस एक्स एज इट इज़, डी यू बाई डी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव। इधर चल रहा है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला फैक्टर एज इट इज़ लिख दिया। 3 कांस्टेंट है, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 3 कांस्टेंट है, 0, x का डेरिवेटिव प्लस x हो तो +1, माइनस x हो तो -1, माइनस की वजह से सेंटर में प्लस का साइन, 3 माइनस एक्स एज इट इज़। उसके बाद आपके पास x का डेरिवेटिव 1, माइनस 5 कांस्टेंट है, 0। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 5 प्लस के साथ 3 माइनस एक्स। इसको आप आसान भाषा में लिख दीजिए जी, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, माइनस माइनस एक्स आ जाएगा और 8 माइनस 2x आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करते हैं 2 कॉमन ले लें, 4 माइनस एक्स इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक तो ये मेथड है। दूसरे नंबर पे एक डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर आप इसको ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है, एक क्वेश्चन को करने के 3500 मेथड हो सकते हैं बेटा। जो आपको भाता है, जो आपको आसान लगता है, जिससे आपका टाइम बचता है, हमेशा उसी की तरफ जाए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट मेथड है बेटा, ये ज़रा देखिएगा। y इज़ इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी 3x माइनस एक्स का स्क्वायर, 3x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 15 और प्लस 5x। मुझे चेक करने दे क्या ठीक किया है। x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5x आ गया। थोड़ा सा आसान भाषा में इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा जी 8x, 3x, 5x, 8x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 15। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। आपको पता है 8 कांस्टेंट है, इधर एज इट इज़ डील होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा। और इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगा। आप दोनों मैच कर सकते हैं, दोनों आंसर जो हैं वो सेम आ गए। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी इस वजह से है कि मैं रूल को इस्तेमाल करना चाह रहा था कि आपको पता चले कि प्रोडक्ट रूल की शेप किस टाइप की होती है। लेकिन एक ये डायरेक्ट मेथड है कि दोनों को जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नज़र आए, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं कर दीजिए, होल स्क्वायर नज़र आ रहा है एक्सपेंड कर दीजिए, अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, कॉमन आगे कैंसिलेशन हो रही है, जितनी ट्रिमिंग हो सकती है कीजिए, क्वेश्चन आसान से आसान होता चला जाएगा। किसी नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि मैंने आपको बताया कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, नहायत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। एक्स अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट का होल स्क्वायर। जब बेटा आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। लेट से दिस इज इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2, और इसको भी आप ऊपर लेके जाएं, x की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर रूल इसके ऊपर तो नहीं लगेगा, 1 आ गया, इसके ऊपर पावर रूल लगाएं कांस्टेंट का 0। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब भी x की पावर 1 होगी उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर रूल बताता है जी पावर पहले उसमें से एक कम कर दिया आपने और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड, अंदर x है, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। एलसीएम लेके मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। उम्मीद है कि इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। किसी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 7 कर लेते हैं, 10 12 दोनों में से कोई एक आधा पार्ट कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज पूरे एक लेक्चर के अंदर ही कवर की जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी ये जान काफ़ी दूर तक नहीं छोड़ेंगे। हायर स्टडीज़ में इनका बड़ा रोल है। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के उलट हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, इसका मतलब है आपको आधे से ज़्यादा इंटीग्रेशन भी साथ साथ समझ आई जा रही है। सिर्फ फार्मूलाज का हेर फेर है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू x माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x अंडर द रूट। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बेटा जो सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही हो आपने करते चले जाना है। यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक x कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स अंडर रूट ब्रैकेट एज इट इज़, x कॉमन ले लिया, x कॉमन चला गया, 1 बच गया, माइनस 3/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करें 2 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स यहाँ पे 1/2 का मतलब है अंडर रूट बच गया, x अंडर रूट बच गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स, 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और ये जो है सॉरी अब ठीक है, क्योंकि रफ के अंदर चलते हैं, ऊपर पावर x की 1 है, नीचे x की पावर कितनी है 1/2 है। जे भी जब ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे -1/2, x की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा x की पावर 1/2 ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। हमने इसलिए ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया। फिर आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू प्लस के साथ है और एक वैल्यू माइनस के साथ है। जब इस तरह का मामला बन जाए तो इट मीन्स वहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कैसे लिखा जाएगा ये, 1 का स्क्वायर माइनस के साथ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, साथ में अंडर रूट एक्स, 1 माइनस ये दोनों फौत हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स बच जाएगा, बाहर पड़ा हुआ है अंडर रूट एक्स, ये आ गया y एज इट इज़। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x की पावर 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर 1/2 और पावर 1 आपस में ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3/2। ये अब हमारे पास y सिंप्लीफाई हो चुका है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो यहाँ डायरेक्ट भी डेरिवेटिव के असूल लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो सकता है, क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल सा हो सकता है, गलती के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हम बच्चों को हमेशा बताते हैं कि जब भी जहाँ भी आपको किसी टाइप की सिंप्लीफिकेशन नज़र आए आपने कर देनी है। सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल सी है, आपने देखा x को कॉमन ले लिया, x को x से कैंसिल किया, वो मैं एग्जाम्पल से समझाया साइड पर। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पावर रूल लगा दें, पावर रूल लगा दें, बच्चों का खेल है। पावर रूल क्या बताता है जी, पावर पहले एक कम करेंगे 1/2 नीचे बन जाएगा, x आ जाएगा। इसको देखें जी, माइनस के साथ पावर पहले एक कम करेंगे 1/2 बच जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिल करे तो एक 1/2 कॉमन ले लें, अंदर बच गया 1/x, माइनस के साथ 3/√x। दिल करे अंदर एलसीएम ले लें, नहीं कर रहा तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 और ये आगे भी क्वेश्चन रूल वाले ही हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को चांस लेते हैं, 10 या 12 दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, y इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी होगा, उसके अलावा अब तक हम जो भी हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीनों रूल्स की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स वो बता रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो रूल्स को अच्छे से समझेगा और कंफ्यूज नहीं होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
क्वोशंट रूल है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। क्वोशंट रूल का क्या इलाज करते हैं, 1 माइनस एक्स, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में अवेलेबल है उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद वही चीज़ एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका आएगा, जो ऊपर अवेलेबल है वो है 1 प्लस एक्स, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज़ अंडर रूट, तो जो बच गया है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट। फिर सुनिएगा, क्वोशंट रूल बताता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। समझ रहे हैं, नीचे सिर्फ स्क्वायर का इजाफा है, बाकी तो प्रोडक्ट रूल से मिलता जुलता है। सेंटर में हमेशा माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट के हमेशा सेंटर में कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे ये होल स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, 1 माइनस एक्स बच जाएगा, 1 माइनस एक्स इनटू, क्या मैं इसको रफ के अंदर थोड़ा सा आपको डेमो दिखा सकता हूँ, 1 ओवर एक्स अंडर रूट। जब भी बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। पावर रूल लगेगा, पावर रूल बताएगा पावर पहले, इसमें से बेटा जब आप एक कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। कितनी पावर बन जाएगी यहाँ पे, -1/2। इस -1/2 को प्लस के लिए मैं नीचे ले जाऊँगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1 प्लस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड, जो कि इनसाइड वाला मामला लिखते हैं। क्या है इसका डेरीवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड, अगेन 1। क्या इस सारे की जगह के ऊपर ये लिख दूँ, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, सेंटर में माइनस का साइन, 1 प्लस एक्स एज इट इज़। इसको देखिएगा, इसका भी वही इलाज करते हैं, आपको समझाता हूँ फिर डिटेल में समझिएगा ज़रा। 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, पावर पहले 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड। इनसाइड का डेरीवेटिव अब क्या बन रहा है, -1, 1 का 0 और माइनस एक्स का -1। सिंप्लीफाई कीजिए 1/2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 1/2 में से -1 निकालें, 2 आ गया, 1 माइनस 2 आ गया, -1/2। ऊपर कितनी पावर बन रही है, -1/2। मैं उसको नीचे ले आता हूँ ताकि प्लस ही रहे, देखने में अच्छी लगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड -1। क्या इस डेरिवेटिव की जगह पे ये लिख दूँ, जी लिख देते हैं जी, मेरा डस्टर। जी ये तो था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड -1। वन माइनस एक्स एज इट इज़। अब ऊपर वाला भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और ये वाला भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि इनसे कॉमन तो कुछ भी ना लीजिए, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किस किस का आएगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स और साथ में 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ठीक है। जब आपने इसका एलसीएम लिया, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये डिनोमिनेटर वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। देखें जी, जब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस एक्स अंडर रूट का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक नीचे से आके मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर बन जाएगा। सेंटर में माइनस 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 क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। फिर ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस एक्स अंडर दी रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब बटे का बटा आपस में क्या हो जाते होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इन दोनों को कैंसिल कीजिए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। 1 माइनस एक्स आ गया, सेंटर में प्लस का साइन है और 1 प्लस एक्स आ गया। बटा और बटा आपस में क्या हो जाएंगे, 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये तो अंडर रूट वाले सारा लिख दिया माल, और एक जो पुराने भाई साहब पड़े हुए हैं जो हमारे पास, इनको भी साथ ही मेंशन करवा दिया। इनमें से जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कीजिए। 1 प्लस 1 हमारे पास बचा 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसका एक तरीक़ेकार ये है कि आप इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला लगा के लिख दीजिए।
या फिर -1/2 पावर और इसकी +1 पावर, दोनों मेथड हैं, जैसे आप मर्ज़ी लिख दें। 2 लिख दिया, चलें कोई एक मेथड लिख लेते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ 1 - x 1 + x, दोनों को एक ही छत के नीचे कर दिया। पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है 1 - x की। 2 और 2 कैंसिल हो गए। dy/d ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू, ऊपर 1 बच गया। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स वाला फार्मूला ये बन जाएगा √1 - x का स्क्वेयर, √1 - x का स्क्वेयर, साथ में 1 - x। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरे नंबर पे एक तो ये आंसर बन रहा है, दूसरे नंबर पे जो सेकंड आंसर बन सकता है। अक्सर बच्चे आंसर पीछे से मैच करते हैं, आंसर मैच ना हो तो आपने ये क्या करना है कि 1 - x 1 डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर 1/2 इंटू 1 - x की पावर 1 इंटू 1 + x की पावर 1/2। हाँ जी, ये दोनों एक जैसे हैं, बेस सेम है, इनकी पावर को ऐड करके लिख दीजिए और इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। कितना बन जाएगा ये 1 - x की पावर 3/2 इंटू 1 + x की पावर 1/2। जिसकी बुक पे जो आंसर लिखा हुआ है मैच कीजिए। ठीक है जी। जी, तो बेटा अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिर्फ इसका हिंट ही दूंगा। लेट y इज इक्वल्स टू a - x डिवाइडेड बाय a + x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, dy/dx। सब बच्चों को पता है कि ये पावर कितनी है इसकी 1/2, a - x a + x, पावर पहले पावर में से एक कम किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड। अब समझ आया पावर रूल का जो मैं बार बार कह रहा था, a - x डिवाइडेड बाय, वो तो था बहुत सिंपल रेयर केस। मींस कि जब आप x की 4 के ऊपर पावर रूल लगाते हैं तो पावर पहले एक कम किया 4 - 1 डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड। ठीक है, तब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे ये सर ने क्या रट लगाई हुई है डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनसाइड। लेकिन असल डेरिवेटिव्स होंगे इस टाइप के जिसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर पहले पावर में से कम कर दिया, फिर उसके बाद जो भी है डेरिवेटिव ऑफ इट्स इन साइड, जो भी उसके अंदर अवेलेबल था। समझ रहे? अब तरीक़ेकार ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 a - x a + x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई के बाद -1/2 बच जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इट्स इन साइड a + x, क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, -1 आ जाएगा, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, a - x आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव अगेन 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2, इस -1/2 से कैसे जान छुड़ानी है, इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे a + x और a - x, ये साहब जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद a + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, -a - x बन जाएगा ये, और ये भी -a और +x बन जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कीजिए और a + x को पावर दोनों के ऊपर अलग अलग कीजिए और इसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, हिंट देना था और उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी, अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है कि लेट वी हैव y इज इक्वल्स टू x√- 1 डिवाइडेड बाय x√। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जो प्रूफ करना है 2x dy/d ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू, इसको साइड पे लिख लें। इसको मतलब इसके ऊपर नज़र रखनी है, जैसे जैसे वो कह रहा है आपने करते चले जाना है, प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है डेरिवेटिव वो निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ले लेते हैं, पावर रूल लगाएं। क्या इसको थोड़ा सा आसान भाषा में x की पावर 1/2 माइनस के साथ x की पावर -1/2 ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल कहता है जी पावर पहले एक कम करेंगे तो आपके पास, चलो यार लिख ही लेते हैं, एक्स की पावर -1/2 बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, माइनस पावर पहले एक कम करेंगे तो एक्स की पावर -3/2 बन जाएगा। एक स्टेप भी बढ़ा लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। dy/d ऑफ एक्स, अब 1/2 एक्स अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये बनेगा 3/2 और आपको पता है कि 3/2 बनता है 1/2 + 1 से। हमने लिख दिया एक के ऊपर 1/2 दे दी, एक के ऊपर 1 दे दी, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन लीजिए, कॉमन ना भी लीजिए। फिर मैं बता रहा था कि dy/dx फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 2x से, मल्टीप्लाई विद 2x ऑन बोथ साइड वही है, 2x से मल्टीप्लाई किया 2x dy/d ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स, सेंटर में प्लस का साइन, 2x डिवाइडेड बाई 2x इंटू अंडर रूट ऑफ x, दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2x से कैंसिल हो गया, 2x dy/d ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो ये साहब ऊपर चले जाएंगे, प्लस के साथ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। क्या ये रिमाइंडर बचता है? यही अब तक बचता है। फिर वो कहते हैं जी कि दोनों तरफ y को ऐड करवा दें, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स, y को ऐड करवाते हैं, 2x dy/d ऑफ x प्लस के साथ y विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस के साथ y, दोनों तरफ y को ऐड करवा दिया जी। अब y को ऐड करवाने के बाद आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर कोई ना कोई चीज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म में अवेलेबल है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई चीज़ कट एंड वेल्ड होगी। कट एंड वेल्ड कब होगी? जब आप x की जगह पे उसकी y की जगह के ऊपर उसकी वैल्यू यूज़ कर देंगे। y की जगह के ऊपर वैल्यू यूज़ कर देते हैं, 2x dy/dx प्लस y, इधर y आपको प्रूफ के अंदर एज इट इज़ रिक्वायर्ड है, कोई चेंज नहीं करेंगे, x अंडर रूट प्लस के साथ 1 डिवाइडेड बाई x अंडर रूट, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ये पड़ी हुई है, लिख देते हैं, प्लस के साथ x अंडर रूट माइनस के साथ 1 डिवाइडेड बाई x अंडर रूट, ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइन है, फौत हो जाएंगे, 2x dy/d ऑफ x प्लस के साथ y, एक और एक कितने हो गए 2x अंडर रूट, यही हमारा चाहिए था, प्रूव्ड जैसा कि हमें चाहिए था। सेकंड पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, और आगे जिस रूल की हमने स्टार्ट में बात की थी, चेन रूल साहब, वो भी आन पहुँचे हैं, इंतहाई आसान, इससे भी ज़्यादा आसान जो आपने अभी समझ लिया है, हलवा है हलवा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 3 रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये उनके मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ज़्यादा नहीं करवाए। लेक्चर को गौर से देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो पूछिए, और अगर अच्छी लग रही हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, बेटा आपकी सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है, जो आप सपोर्ट करेंगे वही मेरी ताकत है। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।